आपको बताता चलूं कि इस कोर्स में हम क्या सीखने वाले हैं। इस कोर्स में हमारा ये सेटअप रहेगा जिसमें हम ऐड सीखेंगे, ऐड कैसे चलाए जाते हैं। उसके बाद हम लीड जनरेशन सीखेंगे, गूगल फॉर्म क्रिएशन सीखेंगे, व्हाट्सएप ऑटोमेशन सीखेंगे, फॉलो अप सीखेंगे और कस्टमर हैंडलिंग सीखेंगे। आज की हमारी क्लास का मेन गोल ये है कि हम इसकी बेसिक फाउंडेशन सीखेंगे। हम टेक्निकल चीज़ों को आज डिस्कस नहीं करेंगे। इसकी हम बिल्कुल बुनियादें पहले चेक करेंगे कि हमें एक्चुअल में पता हो कि हम सोशल मीडिया मार्केटिंग अगर कर रहे हैं तो इसका मकसद क्या है या इसका बेनिफिट्स क्या है। फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर पोस्ट लगा देना ही डिजिटल मार्केटिंग नहीं है, या एड रन कर देना खाली डिजिटल मार्केटिंग नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग में सबसे पहले हम कैंपेन एक सेटअप करते हैं। सेटअप करने के बाद उसके बाद हमारी लीड्स जनरेट होती हैं। लीड्स जनरेट होने के बाद फिर हमारा सीआरएम आता है। सीआरएम में हम कस्टमर को मैनेज करते हैं और फिर हम उसको एक प्रॉपर कस्टमर की तरफ लेके जाते हैं जिसको हम चीज़ें सेल कर सकें। कोई भी बिजनेस जब डिजिटल पे आता है, डिजिटल मार्केटिंग पे आता है, तो वो सबसे पहले अपना एड रन करता है। एड रन करने के बाद वो इंटरेस्टेड पर्सन जितने भी हैं जो उनको कांटेक्ट करते हैं, वो उनको लीड्स कहते हैं, वो उनकी लीड्स होती हैं, उनको गेट करते हैं, उनको मेल इन्फॉर्मेशन देते हैं। वो जो इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं उनको कलेक्ट करते हैं और फिर व्हाट्सएप पर आते हैं। व्हाट्सएप पर आने के बाद हम करते हैं फॉलोअप। फॉलोअप का मतलब ये है कि एक कस्टमर ने अगर हमें आज मैसेज किया है और आज मैसेज करके उसने 2 दिन हमें कांटेक्ट नहीं किया तो हम उसको नहीं भूल सकते, क्योंकि वो हमारा पेड कस्टमर है, हमारी लीड है। अगर उसने हमें कांटेक्ट किया तो हमारा पोटेंशियल कस्टमर है, हम उसको गेटिंग कस्टमर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम उसको टाइमली रिप्लाई करते रहेंगे जिससे उसे पता रहे कि ये जो भी कंपनी है जिसको मैंने मैसेज किया है ये एक्टिव है, इनके पास चीज़ें अवेल हैं। इसमें हमारे 4 सेशंस होंगे, जिसमें से पहला सेशन हमारा होगा एड मिस्ट्री का, जिसमें हम मेटा ऐड सीखेंगे। मेटा ऐड में हम एक कैंपेन सेटअप सीखेंगे कि कैंपेन बनाई कैसे जाती है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं। जैसे कि हम कोई कुकिंग करते हैं, कुकिंग करने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ही हमारे मेटा एड्स को चलाने के लिए भी हमें इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इंग्रेडिएंट्स में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो बिजनेस सूट आता है। बिजनेस सूट के बाद हमारा आता है एड मैनेजर सेटअप, जिसमें हम अपना कैंपेन ऑब्जेक्ट बनाते हैं। उसके बाद जो हमारी कैंपेन के अंदर चीज़ें आती हैं उनमें से एक ट्रैफिक है, एक इंगेजमेंट है, एक लीड्स है और बेसिक कैंपेन स्ट्रक्चर है। जो हमारा दूसरा स्टेप है उसमें हम ऑडियंस चेक करते हैं कि हम किन लोगों को चीज़ अपने दिखा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ऑडियंस में हमारे पास 3 सेट्स आते हैं, जिसमें एक कस्टम ऑडियंस होती है, एक लोकल लाइक ऑडियंस होती है। कस्टम ऑडियंस से मुराद वो ऑडियंस है जिसने हमारे पेज पे आके विजिट किया, उसने कुछ इंटरेक्शन की, उसने कहीं पे आके क्लिक किया, जैसे कि उसने हमारी पोस्ट लाइक की है, उसने हमारी पोस्ट पे कमेंट किया है, उसने हमें फॉलो किया है, या उसने किसी ना किसी दिन हमें मैसेज किया व्हाट्सएप पे आके या मैसेंजर पे। लुका लाइक हमारी ऑडियंस वो है जो कि हमें कांटेक्ट तो कर रही है ऑलरेडी। हमारी ऑडियंस जो जो हमारी अपनी ऑडियंस है, जो हमारे पेज पे आ रही है, उस जैसी ऑडियंस जो दूसरे पेजेस पे जा रही है वो हमारी लुका लाइक ऑडियंस होती है। हम रीटारगेटिंग ऑडियंस को वो ऐसे कर सकते हैं कि जो हमारे एक दफ़ा कांटेक्ट में आ गई है, हम उसको दोबारा टारगेट करना चाह रहे हैं, तो ये एड कैंपेन के बिना नहीं हो सकता। इसको हम कहते हैं रीटारगेटिंग ऑडियंस। इसके बाद हमारा जो मेन गोल है जिसके लिए हम ये पूरा कोर्स कर रहे हैं, इसको इसका जो ऐसे कह लें कि हमारा निचोड़ जो है इसका, वो है राइट ऑडियंस तक हमारी बात पहुंचाना। कि हमारी ऑडियंस जो है, अगर हमारी ऑडियंस 20 साल से लेकर 25 साल तक है तो हम जस्ट 20 से 25 साल वाले लोगों को ही टारगेट करें। ये ना हो कि हमारी ऑडियंस जो है वो 20 से 25 साल वाली है और हम 40 से 50 साल वाली ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, तो हमारी वो चीज़ सेल नहीं होगी, ना वो बाय करेंगे ना वो इंटरेस्ट दिखाएंगे, बिकॉज ये हमारी जो ऑडियंस है वो 20 से 25 साल वाली है। उसके बाद आता है हमारा क्रिएटिव। क्रिएटिव में हम थोड़ा सा कैनवा सीखेंगे ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाए कि पोस्ट कैसे बनाई जाती है। इंशाल्लाह इसके बाद
हम नेक्स्ट कोर्स जो है वो कैनवा का लॉन्च करेंगे, वो भी आप देखिएगा इंशाल्लाह, ज्वाइन जरूर कीजिएगा। क्रिएटिव और स्केलिंग में आके हम दो चीज़ें मैनेज करेंगे, जिसमें हम बजट को चेक करेंगे कि हमारा किस ऐड पे हमारा बजट ज़्यादा लग रहा है, किस पे हमें रिस्पॉन्स ज़्यादा आ रहा है, किस एज को हमने टारगेट करना है और हमने उस पर ज़्यादा स्पेंडिंग करनी है, किस पे हमने स्पेंडिंग नहीं करनी। इसमें हम हुक्स डिस्कस करेंगे जिससे हम कस्टमर्स को, अपने विजिटर को ग्रैब करेंगे। उसमें हम कॉपी राइटिंग करेंगे, वो भी इसी में ही आ जाएगा, जिसमें हम टाइटल डिस्क्रिप्शन सीखेंगे कि वो कैसे बनाई जाती है। इसमें हम विनिंग जो कैंपेन्स होंगी हमारी, उनको हम चेक करेंगे। जो हमारी, अगर हमने 10 कैंपेन्स रन की हैं तो उनमें से अगर हमारी 3 कैंपेन्स परफॉर्म कर रही हैं तो हम बाकी 7 को ऑटोमेटिकली कैसे बंद कर सकते हैं और उन 3 पे अपना पूरा बजट कैसे लगा सकते हैं, ये हम सीखेंगे। सेशन 2 में हमारे पास आएगा गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म बिजनेस के लिए इतना ही ज़रूरी है जितना हम कोई भी चीज़ सेल कर रहे हैं तो उसकी एंट्रीज हमें डालना ज़रूरी है। अगर हमारे पास 10 चीज़ें पड़ी हुई हैं और उसमें से हमारी 3 सेल हो गई हैं और 7 हमारी रहती हैं, तो हमें, जब हमने गूगल फॉर्म में ये सारी चीज़ें ऐड की होंगी तो या हमने किसी रजिस्टर पे लिखा होगा, तो हमें ये आइडिया रहेगा कि हमारी इतनी चीज़ें सेल हो गई हैं और हमारी इतनी चीज़ें अभी तक बाकी हैं। इसके अलावा जिस जिस पर्पज़ के लिए हम अभी गूगल फॉर्म को यूज़ करने वाले हैं, वो हमारा रहेगा कि हमारी लीड जो जनरेट होती हैं उसमें हमें उनका जेंडर चाहिए होगा, उनका नेम चाहिए होगा, उनका फ़ोन नंबर चाहिए होगा, उनकी सिटी चाहिए होगी और उनकी ज़रूरत क्या है, वो हमें किसके लिए, किस चीज़ के लिए कांटेक्ट कर रहे हैं। ये अगर हमारे पास लिस्ट रहेगी तो हम कस्टमर को कभी भूल नहीं पाएंगे और ना कस्टमर हमें भूल पाएगा, क्योंकि हम कस्टमर को टाइमली रिप्लाई करते रहेंगे, जो CRM कहलाता है। मेटा से जो कलेक्ट होने वाली लीड्स हैं, अब आगे जाके हम ये भी सीखेंगे कि मेटा से हम लीड्स कैसे जनरेट कर सकते हैं और उनको गूगल फॉर्म में ले जाकर डाटा उसका कैसे मैनेज कर सकते हैं, लीड्स को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और लीड्स को सेल के लिए रेडी कैसे कर सकते हैं। हम में से मोस्टली लोगों को ये ही पता है कि हम व्हाट्सएप पे जस्ट चैट कर सकते हैं, एक दूसरे को मैसेजेस कर सकते हैं, लेकिन हमने कभी भी इसको सेल के लिए, सेल पर्पस के लिए, अपनी चीज़ें लिस्टिंग करने के लिए यूज़ नहीं किया। तो इस कोर्स में हम ये भी सीखेंगे कि हम व्हाट्सएप को कैसे एज अ बिजनेस यूज़ कर सकते हैं, एज अ शॉप हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसमें हम चीज़ें लिस्ट कैसे कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक ही दिन में 50 लीड्स आ गई हैं, 50 लोगों ने हमें मैसेजेस करने शुरू कर दिए हैं व्हाट्सएप पर आके। जी, किसी बच्चे ने माइक म्यूट अनम्यूट किया है, बताइएगा क्या हुआ है। चैट्स में पार्टिसिपेट कर दीजिए ताकि मुझे पता हो कि स्टूडेंट्स को चीज़ें समझ आ रही हैं। व्हाट्सएप बिजनेस में हम ये सीखेंगे कि प्रोफाइल कैसे उसकी अपडेट कर सकते हैं, उसमें कैटलॉग कैसे बना सकते हैं, उसमें क्विक रिप्लाईज कैसे कर सकते हैं, उसमें ऑटोमेशन हम कैसे कर सकते हैं। ऑटोमेशन ये है कि अगर हम अवेलेबल नहीं हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम कहीं दोस्तों में बिजी हैं, हम कहीं फैमिली में बिजी हैं, लेकिन हमारे कैंपेन्स चल रहे हैं और हमें लोग मैसेजेस कर रहे हैं लेकिन हम रिप्लाई नहीं कर सकते, तो हम इस चीज़ में ये सीखेंगे कि हमारा जो क्रिएट किया हुआ एजेंट है वो उनको रिस्पॉन्ड कैसे करेगा, कस्टमर के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करेगा, कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स को कैसे हैंडल करेगा। आगे आ जाता है चैट फनल के, हमने उनको ये बताना कैसे है, अपने चैट बोर्ड को ये कैसे बताना है कि आपने कस्टमर्स को ये सवालों के जवाब देने हैं। इसमें हम ये चीज़ भी सीख लेंगे और हमारे पास आ जाता है गूगल फॉर्म, जिसमें हम गूगल शीट सीखेंगे। उसमें आके CRM आता है। CRM मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस कोर्स में। अगर हमारे पास 10 से 20 कस्टमर्स आ गए हैं लेकिन हम एक या दो कस्टमर्स को हैंडल कर रहे हैं या उनको मैसेजेस कर रहे हैं, बाकी 8 से 12, 12 से 14, 14 से 20 जितने भी कस्टमर्स हैं उनको अगर मैसेजेस नहीं कर रहे हैं तो हमारी कैंपेन्स रन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जितने भी हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, जितने भी हमारे पास लीड्स आती हैं, जितने हमारे पास कस्टमर्स आते हैं, अगर उनको प्रॉपर फॉलो अप नहीं मिलता तो वो हमारे एक विनिंग कस्टमर्स नहीं बन सकते। इसलिए ये पार्ट हमारा बहुत ही ज़रूरी है। जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा और लास्ट सेशन होगा उसमें हम लाइव प्रोजेक्ट करेंगे,
जिसमें हम कैंपेन्स चलाना सीखेंगे, हम कस्टमर्स को हैंडल करना सीखेंगे, क्लाइंट्स को मैनेज कैसे करना है ये सीखेंगे, लोकल पाकिस्तानी कस्टमर्स को क्लाइंट्स को कैसे हमने हैंडल करना है, इंटरनेशनल क्लाइंट्स हमने कैसे गेट करने हैं, उन तक उनको अप्रोच कैसे करना है, और वर्क कम्युनिकेशन हमारा कैसे मैनेज होगा, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और उसके बाद हमारा आएगा पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो एक ऐसी चीज़ है कि हम एक शॉप हम देखें, किसी भी शॉप में जाएं और उसने 10 से 12 चीज़ें लेकर रखी हुई हैं, प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं अपनी शॉप में, लेकिन उसने वो फ्रंट पे 1 से 2 लगाई हुई हैं। अगर वो फ्रंट पे 1 से 2 लगाएगा और कस्टमर को ये नहीं बताएगा कि मेरे पास 10 से 12 चीज़ें हैं, 1 से 2 चीज़ नहीं है, तो कस्टमर को पता ही नहीं चलेगा कि उसके पास क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। हमने ये पोर्टफोलियो में बताना है कि हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, हमारा पोर्टफोलियो कितना स्ट्रांग है, हमारे पास स्किल्स क्या क्या हैं, एक्चुअल में कस्टमर हमें कांटेक्ट कर रहा है तो किस वजह से कर रहा है। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं कि इस कोर्स में हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। इसको ये कोर्स कम्प्लीटली प्रैक्टिकल है, 100% कम्प्लीटली का है। इसमें जस्ट नज़रियाती बातें नहीं होगी, सिर्फ थ्योरी नहीं होगी, इसमें साथ साथ आपको आपसे प्रैक्टिकल भी करवाया जाएगा, आपसे चीज़ें करवाई जाएंगी खुद से। ये कोर्स जितना भी है इसमें सारी क्लासेस स्टेप बाय स्टेप लाइव होंगी, एक से लेकर आखिरी क्लास तक इंशाल्लाह। इसमें आपको टेम्पलेट्स बताई जाएंगी, स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, उसके फार्मूलाज आपको बताए जाएंगे कि कस्टमर विनिंग जो हमारी एड्स कॉपी हैं वो कैसे बनाई जाएंगी। अगर किसी को सोशल मीडिया मार्केटिंग का बिल्कुल भी पता नहीं है तो उसके लिए भी ये कोर्स इतना ही ज़रूरी है जितना कि एक मार्केट में बैठे हुए बिजनेसमैन के लिए है कि उसने अपनी चीज़ कैसे सेल करनी है। इसमें आपको 4 से 5 घंटे वीआईपी सपोर्ट मिलेगी ग्रुप में, जैसे कि आप चैट कर सकेंगे ग्रुप्स में, एक दूसरे से सवाल कर सकेंगे, मुझसे सवाल कर सकेंगे, आपको प्रॉपर जवाब मिलेंगे इंशाल्लाह। एड्स कस्टमर को कैसे अप्रोच करते हैं, एड्स के साथ हम कैसे लोगों तक पहुंच सकते हैं, अपनी राइट ऑडियंस तक कैसे पहुंच सकते हैं, ये भी हम इसमें इंशाल्लाह कोर्स में देखेंगे। किसी स्टूडेंट का कोई सवाल यहाँ तक कोई चीज़ समझ ना आई हो तो मुझसे पूछ सकता है। अपना माइक 1 बाय 1 ऑन करके आप सवाल पूछ सकते हैं अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो। मैं आपके रिप्लाई का और वेट कर रहा हूँ, आप मैसेज करके बता दीजिए कि आपको समझ आ रही है तो यस का मैसेज कर दीजिए ताकि हम क्लास को आगे लेकर चलें। सर, डिजिटल मार्केटिंग में जो क्लाइंट हंटिंग होती है वो क्या होता है? जी ज़रूर, इंशाल्लाह वो हम आगे जाके सीखेंगे कि क्लाइंट हंटिंग क्या है। क्लाइंट हंटिंग ये होता है, बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ कि क्लाइंट हंटिंग एक्चुअल में क्या है। अगर हमारा बिजनेस रियल एस्टेट का है या क्लॉथिंग का है तो हम क्लाइंट अपने रिलेटेड जो हैं रियल एस्टेट के हैं या फिर हमारे क्लॉथिंग का है, उसको हम अप्रोच कैसे करते हैं, हमने अपना क्लाइंट ढूंढना कैसे है। हम अपने क्लाइंट के ट्रस्ट बेस पे काम करते हैं कि किन लोगों का इस चीज़ में ट्रस्ट है, किन लोगों का कपड़ों में ट्रस्ट है, किन लोगों का रियल एस्टेट में इंटरेस्ट है। इसको हम कहते हैं क्लाइंट हंटिंग। जी, किसी बच्चे का कोई और सवाल? क्लाइंट हंटिंग को इंशाल्लाह आगे जाके हम डीपली समझेंगे। अगर किसी बच्चे का कोई और सवाल है तो वो पूछ ले। बच्चों का मुझसे सर मोस्टली ये क्वेश्चन था कि कोर्स के बाद जो अपॉर्चुनिटीज होंगी या फिर उनके काम के बारे में, तो उसके बारे में उन्हें थोड़ा सा अभी गाइड कर दें ताकि उनके अगर माइंड में कुछ चल रहा है तो वो क्लियर हो जाए। जी ज़रूर, मैंने यहाँ पीछे आपसे डिस्कस किया है कि हम क्लाइंट्स को अप्रोच करेंगे और उनको मैनेज करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम जो मेरे अपने क्लाइंट्स हैं वो मैं अपने स्टूडेंट्स को दूंगा, और अगर स्टूडेंट्स मेरे साथ काम करना चाहते हैं तो ये भी अपॉर्चुनिटी उनको ज़रूर मिलेगी इंशाल्लाह। इस कोर्स में हम क्लाइंट्स को इस कोर्स में हम स्टूडेंट्स को इतना सिखा देंगे कि उनको इंशाल्लाह मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे क्लाइंट दें या मुझे कुछ काम चाहिए। आज के वक्त में जितने भी बिजनेसमैन हैं वो सब डिजिटल मार्केटिंग की तरफ मूव कर रहे हैं। हम आगे आते हैं, जो हमारा नेक्स्ट सेशन है वो इसी में ही है। डिजिटल मार्केटिंग क्या है और मार्केटिंग हम क्यों करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है कि सही प्रोडक्ट, सही सर्विस, सही कस्टमर तक पहुंचाना
और सही वक्त पर उसको सही तरीके से डिलीवर करना। अगर हम इसको सादा लफ्जों में कहें तो मेरे पास एक क्लॉथिंग स्टोर है फॉर एग्जांपल, और वो है लेडीज क्लॉथिंग, और अगर मैं उसको लड़कों को दिखाऊंगा तो हमारी सेल जो है वो 50% से आके 30% पे आ जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वो इनडेलीवेटेड ऑडियंस है। राइट ऑडियंस ये है कि हम लड़कियों को दिखाएं, और फिर हम उसको एज भी चेक करेंगे कि किस एज की लड़कियां ले रही हैं। हम 8 से 10 साल के बच्चों को तो नहीं दिखा सकते वो एड, ना ही हम 50 से 80 साल की लड़की औरतों को दिखा सकते हैं। जो हमारी पोटेंशियल ऑडियंस है वो रहती है हमारी 18 से लेकर 40 तक। तो हमारा जो सही तरीकाकार है वो ये रहेगा कि हमने उनकी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए अपनी प्रोडक्ट सामने लेके आनी है। जैसे कि अगर सर्दी है तो सर्दी में हमने सर्दी का स्टॉक लेके आना है, अगर गर्मी है तो गर्मी का स्टॉक उनको हमने दिखाना है। दूसरे नंबर पे आता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग आपने मार्केट में जाके हर जगह पे देखा होगा कि शॉप्स के सामने बोर्ड्स लगे होते हैं जिनके ऊपर लिखा होता है कि कपड़े फॉर सेल, या फिर लिखा होता है जूतों की शॉप, या ऐसे बहुत सारे टैग्स हम मार्केट में देखते हैं। जब हम रोड पे जा रहे होते हैं तो वहाँ बिल बोर्ड बड़े बड़े लगे होते हैं, और उनके ऊपर भी लिखा होता है कि हमारी शॉप ये है, हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन उसमें और आज के डिजिटल मार्केटिंग में फ़र्क क्या है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग वो है जो हमारे पुराने तौर तरीके थे, जो हमारे आज से कुछ 8 से 10 साल पहले तो एक उनकी वर्थ थी, लेकिन आज के दौर में नहीं है। आज के दौर में हर घर में 3 से 4 मोबाइल्स हैं, हर बंदे के हाथ में मोबाइल है। हम जो चीज़, जो हमारी सर्विस है, हम हर बंदे तक कैसे पहुंचाएंगे? ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम ये करते थे, हमारे बोर्ड्स लग जाते थे रोड के ऊपर, लेकिन हमें ये पता नहीं होता था कि एक दिन में हमारे जो बोर्ड है उसको कितने लोगों ने देखा। अगर रोड के ऊपर वो लगा हुआ है, रोड से 100 गुजरा है, 1000 गुजरा है, 1 लाख गुजरा है, हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं होता। अगर हमारी वहाँ जाके 10 बंदे गुजरे हैं, या 50 बंदा, या 100 बंदा, या 1000 भी गुजरा है, और उसमें हमने जो लगाया हुआ था बोर्ड, उसको कितने लोगों ने देखा, हम ये भी उसमें नहीं देख सकते। जो हमारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, जो हमारी ओल्ड ओल्ड मार्केटिंग कह सकते हैं इसको, जो वो बोर्ड लगा हुआ था, जो उसने खर्चा करके एक बिल बोर्ड बनवाया, पोस्टर बनवाया एक, जैसे कि हम अक्सर शॉप्स पे देखते हैं, वो उन बंदों को काउंट नहीं कर सकता कि उसके बोर्ड को कितने बंदों ने देखा, या उनमें से कितने लोगों ने उसकी पिक्चर ली, या कितने बंदों ने उसका नंबर नोट किया उसमें से, या कितने बंदे उसको देखे बिना ही गुजर गए। ट्रेडिशनल मार्केटिंग ये है। और अब हम आते हैं डिजिटल मार्केटिंग पे, जो हम अभी सीख रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग ये है कि जैसे हम कैंपेन एक सेटअप करते हैं, उसमें हम ये भी मेजर कर सकते हैं कि हमने जो कैंपेन रन किया, जो हमने ऐड चलाया, उस ऐड में आके लोगों ने कितना हमें इंटरेक्ट किया, कितने लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, कितने लोगों ने हमारा कैंपेन विजिट किया, उसमें इंटरेस्टेड कितने लोग थे, उनमें से कितने लोगों ने हमें मैसेज किया, और हमें उसकी कॉस्ट क्या पड़ी। ये सारी चीज़ें हम डिजिटल मार्केटिंग में तो काउंट कर सकते हैं, लेकिन हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग में यह सारी चीज़ें काउंट नहीं कर सकते। इसलिए हर बिजनेसमैन, हर दूसरा शॉप वाला बंदा ट्रेडिशनल मार्केटिंग से डिजिटल मार्केटिंग की तरफ मूव कर रहा है। फेसबुक और इंस्टाग्राम से कस्टमर्स को हम कैसे ला सकते हैं अपने बिजनेस के लिए? हम मोस्टली देखते हैं कि जितने, मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि फेसबुक मार्केटिंग या एक्चुअल में स्पॉन्सरशिप क्या है। मैसेज करके बताइएगा, आपको समझ आ रही है? जी। अब जो हम काम सीखने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग से, हम मूव करेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग की, जो मेन दो चीज़ें हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स। एक्चुअल में जो हम सीखने वाले हैं वो है हमारा स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स। ये इस गूगल ने, ये जो आपको पहला ऐड नज़र आ रहा है, इसने पैसे लगाकर ये कैंपेन रन किया हुआ है। इसके बाद ये जो दूसरा है,
ये हमारा नेचुरल है, इसको हम ऑर्गेनिकल कहते हैं, ऑर्गेनिकल रैंकिंग, और इसको हम कहते हैं पेड मार्केटिंग। कस्टमर्स के लिए हम पेड मार्केटिंग भी कर सकते हैं और उनके लिए ऑर्गेनिक मार्केटिंग भी कर सकते हैं। पेड मार्केटिंग में हम हमारे पास 4 टोटल सेटअप्स हैं, जिसमें हम लीड्स का कर सकते हैं, इंगेजमेंट का कर सकते हैं, उनका सेलिंग का कर सकते हैं और एप्लीकेशन मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। इसमें हम कस्टमर्स को अप्रोच करते हैं, मैसेजेस करते हैं, अपनी चीज़ें डिलीवर करते हैं, उनको दिखाते हैं। जितने भी फेसबुक यूजर्स हैं, इंस्टाग्राम यूजर्स हैं, उनको हम अपनी पोस्ट दिखा के, उनको हम अपनी हुक्स के साथ उनको जज्बाती करके ऐसे ही कह रहे हैं कि जब हम किसी कस्टमर को अप्रोच करते हैं तो पहले हम उनके इमोशंस को ग्रैब करते हैं। इमोशंस को ग्रैब करने के बाद फिर हम उसको अपनी प्रोडक्ट दिखाते हैं। उसके बाद हम उसकी डिटेल्स देते हैं कि ये हमारी डिटेल्स हैं प्रोडक्ट्स की, आप इसको ले लें, ये आपकी ज़रूरत है। मेटा एड्स, ये जो आपको कोर्स सिखा रहा हूँ मैं, इसके बाद आप अपने बिजनेस को कैसे आगे लेके चल सकते हैं या अपना एक बिजनेस सेटअप कैसे कर सकते हैं। आप अपने लिए अपना पेज बना सकते हैं। बनाने के बाद उसके लिए कैंपेन्स रन करते हैं। कैंपेन्स रन करने के बाद कस्टमर्स को अप्रोच करते हैं, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग अपनी ऑडियंस सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम अपनी चीज़ें उनको शो ऑफ करते हैं, शोकेस करते हैं। लेकिन बाज़ ऐसे स्टूडेंट्स हैं या फिर ऐसा कह लेते हैं कि हमारे 50 से 80% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका अपना बिजनेस नहीं है, जिनके दोस्तों का बिजनेस नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि हम ये कोर्स करने के बाद कोई ऐसा काम कर लें जिससे हमें अर्निंग हो जाए। तो इसमें हम मार्केट में जितने भी लोग बैठे हुए हैं जिनको मार्केटिंग की ज़रूरत है, हम उन तक कैसे पहुंचेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे उनको कि वो हमें कांटेक्ट करें। फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरा एक बिजनेस है कि मैं शूज़, जूतों का काम कर रहा हूँ और मेरी जो शॉप पे सेल्स हो रही हैं वो हो रही हैं 1 लाख रुपए, लेकिन मेरी जो शॉप का किराया है वो है 50 से 60 हज़ार रुपए। जो बाकी एक्सपेंसेस हैं वो भी 50 से 60 हज़ार रुपए हैं और मुझे फ़िलहाल लॉस हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक ऐसा डिजिटल मार्केटर को तलाश करूँगा, सर्च करूँगा जो मार्केटिंग जानता हो, जो मुझे कस्टमर्स ला के दे, ताकि मेरी सेल्स जो है वो बूस्ट करें, ताकि मुझे प्रॉफिट हो सके। तो इस केस में आप क्या करते हैं, आप एक कैंपेन रेडी करते हैं, कैंपेन बनाते हैं। जैसे कि मैं अभी इधर आपको लिख के बताता हूँ कि आप लोगों को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। ये हमारे पास एड्स लाइब्रेरी, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं या कैसे कैसे लोगों ने एड्स रन किए हुए हैं। ये आप चेक कर लेते हैं वुमेन सूट्स का। तो जी, जी, ये जितने भी लोग आपको नजर आ रहे हैं अभी, जिन ये फर्स्ट एड है, सेकंड एड है, थर्ड एड है, फोर्थ एड है। अब इनमें से बहुत सारे ऐसे एड्स हैं जिनका एड्स परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आप उनको अप्रोच कर सकते हैं, उनको मैसेजेस कर सकते हैं कि हमारा ये काम है, हम आपके लिए काम कर सकते हैं। अब इसमें 2500 रिजल्ट शो हो रहे हैं एट द टाइम, और वो भी ओनली पाकिस्तान में। मैंने जस्ट इधर पाकिस्तान सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ एड्स ऑल पे क्लिक किया है और इधर एक कीवर्ड लिखा है वुमेन सूट, तो उसमें 2500 लोगों ने अपना एड रन किया हुआ है। आप ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान में रहते हुए 2500 लोगों ने एट द टाइम अपने कैंपेन्स रन किए हुए हैं। उन्होंने 2500 बंदे को हायर किया हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अभी तक पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट बहुत ही कम लोगों को पता है कि हम फेसबुक, इंस्टाग्राम को यूज करते हुए अपने कस्टमर्स को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। बहुत ही कम लोगों को पता है। जी, जैसे इन लोगों ने आके अपने एड्स रन किए हुए हैं। अभी मैं एक और कीवर्ड यहाँ लिखता हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग। दूसरे लोगों को, दूसरे कस्टमर को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं, अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये देखें, अब इस बंदे ने क्या किया हुआ है, इस बंदे ने, ये भी एक डिजिटल मार्केटर है, इसने अपनी एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड की है। रिकॉर्ड करके उसने अपनी
बताया है कि मैं ये काम आपके लिए कर सकता हूँ, आपकी आपके लिए क्या सर्विसेज दे सकता हूँ। अब उसने ये लिखा हुआ है कि मेरे पास स्किल्स क्या है, मैं अपने स्किल्स के साथ आपके साथ काम कैसे कर सकता हूँ, वीडियोस आपके लिए बना सकता हूँ, आपके टाइम और मनी को सेव कर सकता हूँ स्ट्रेटजीज के साथ। ठीक है, रियल लाइफ की जो हमारे जितनी चीज़ें हैं उनको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये उसने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, बिल्कुल छोटा सा ही। ऐसे ही हम एक छोटे छोटे वीडियोस बना के या ऐसी एड क्रिएटिव बना के लोगों तक अपना अपना एड खुद का रन करके चला के पहुंचाएंगे, जिससे हम कस्टमर्स को गेट कर सकेंगे, अप्रोच कर सकेंगे कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को, कि हम ये काम करते हैं। उसके लिए मैं आपको ये भी एंड पे इंशाल्लाह बता दूंगा कि हम क्या चार्ज करते हैं एक कस्टमर से, एक क्लाइंट से, और हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है हम उसको कैसे मैनेज करते हैं, अगर सैलरी बेस पे हम जाएंगे तो हम उसको कैसे मैनेज करें, वो कोर्स के एंड पे इंशाल्लाह आपको बता दिया जाएगा। एक मैंने ऊपर जाके पढ़ा बताया था आपको कि लीड्स क्या है। लीड्स बिजनेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे कि मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूं कि सीआरएम क्या है। सीआरएम ही बेसिकली लीड्स की बुनियाद है। लीड्स वो चीज़ है जो हम अपने एड्स रन करते हैं, अपने फेसबुक पेज पे रन किए हैं, हमने इंस्टाग्राम पे रन किए हैं, हमने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने एड्स कैंपेन चलाया, और उसमें हमने लोगों को अपना ऐड दिखा के लोगों का इंटरेस्ट लिया, इंटरेस्ट लेके लोगों को हमने एक फॉर्म दिया, या उन्होंने हमें व्हाट्सएप पे मैसेज किया, हमारी वेबसाइट विजिट की, हमारा जो दिया हुआ फॉर्म था उसको उन्होंने फिल किया, और जो हमारे पास उनकी इंफॉर्मेशन आई वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन ही लीड्स कहलाती है। अब उन लीड्स को मैनेज कैसे किया जाता है वो हम सीआरएम वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह सीखेंगे कि उन लीड्स को हम कैसे मैनेज करेंगे, उनको फॉलो अप कैसे देंगे, और पोटेंशियल कस्टमर को हम विनिंग कस्टमर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। लोकल और इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ हम काम कैसे कर सकते हैं या कैसे किया जा सकता है। लोकल कस्टमर्स को या लोकल क्लाइंट्स को अप्रोच करने का तरीकाकार मैंने आपको पहले बता दिया है कि हम अपना कैंपेन जो है वो रन करके लोकल क्लाइंट्स तक हम अप्रोच कर सकते हैं, और जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं हम उनको कैसे अप्रोच कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको लिंक्डइन का सेटअप बताया जाएगा, वर्क का सेटअप बताया जाएगा, और साथ ही फेसबुक को ऐड को रन करते हुए या इसके ग्रुप्स जो हैं उनमें शेयरिंग करते हुए हम अपने जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं उनको कैसे अप्रोच कर सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह आपको आगे चल के बताया जाएगा। इन सब चीज़ों को इन सब चीज़ों का अगर मरकब देखा जाए, इन सब चीज़ों को जो हमने अभी पढ़ी हैं, एंड ऑफ द टाइम जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं वो हमारे पास ये है कि हम पहले सबसे ऐड रन करते हैं, अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को, अपनी लीड्स को पहले हम दिखाते हैं कि हमारे पास एक्चुअल में क्या चीज़ पड़ी हुई है। उसके बाद हम उससे उनकी इंफॉर्मेशन लेते हैं, लीड्स जनरेट करते हैं। लीड्स कैसे जनरेट करते हैं? लीड्स हम गूगल फॉर्म के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए जनरेट करेंगे, और उन सारी लीड्स को, उन सारे कॉन्टैक्ट्स को हम व्हाट्सएप पर लेकर आएंगे। व्हाट्सएप पर हमने एक दफ़ा मैसेज कर दिया और फिर हमने उसको छोड़ना नहीं है, उनको हमने प्रॉपर फॉलो अप करना है, उनको हमने मैसेजेस करने हैं कि ये जो हमारा आप देख रहे हैं सर्विसेज हैं जितनी हैं, हम उनको कैसे आप तक पहुंचा सकते हैं, हम उसको डिलीवर कैसे कर सकते हैं, उनकी खूबियां क्या हैं, या ये चीज़ आपके लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकती है, ये फॉलो अप में हमारे आ जाएगा। और फिर उनमें से जो हमारे जो कस्टमर्स ऐसे होंगे जो हमें इंटरेस्ट थोड़ा सा दिखाएंगे कि हम इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, हम ये चीज़ लेना चाह रहे हैं या हमारी ज़रूरत है, तो हम उसको विनिंग कस्टमर तक कैसे पहुंचाएंगे, ये सब प्रोसेस हम इंशाल्लाह इस कोर्स में सीखेंगे। अब मुझे ये स्टूडेंट्स सभी बता दीजिए कि अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो मुझे बता दीजिए, मैं उसको दोबारा कवर कर देता हूँ इंशाल्लाह। सर एक क्वेश्चन माइंड में ये आ रहा है कि जो ऑर्गेनिक जी मार्केटिंग होती है उसके जरिए हम जो इंटरनेशनल लीड्स हैं वो जनरेट करवा सकते हैं। जी बिल्कुल। जो हमारी ऑर्गेनिक कैंपेन है उसमें हम ये सीखते हैं कि हमने अपने पेज को ग्रो कैसे करना है, अपने जो प्रोडक्ट्स है उनको हमने विदाउट पे किए हुए कैसे लोगों तक पहुंचाना है,
उसमें हमारा जो सबसे पहला मेथड आता है वो आता है कॉन्स्टेंटली कंटेंट अपलोड करना। अब बहुत लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने मार्केटिंग सीखी, सीखने के बाद उसने 2 से 10, 8 से 5 या जितने भी दिन उसने काम किया, काम करने के बाद उसने अपना काम छोड़ दिया। छोड़ने के बाद फिर वो कहता है कि मुझे क्लाइंट्स नहीं मिले। तो उसमें हम ये करते हैं कि जो जितने भी पेजेस हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, पेज शुरू करने से लेकर पहले 6 मंथ तक जो हमारा स्केड्यूल रहता है हम उसको चेंज नहीं करते। जैसे कि हमने एक माह में 18 पोस्टें करनी है या 20 पोस्ट करनी है या 22 पोस्ट करनी है, तो अगर हम उस सेम टाइम पे जाके हम पोस्टें नहीं करेंगे तो हमें रिजल्ट्स नहीं आएंगे, हमारा जो पेज है वो ग्रो नहीं करेगा। तो पेज जितना ग्रो करेगा उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाएगा। अब ये आता है पेड मार्केटिंग से हट के, कि हम ऑर्गेनिक मार्केटिंग, जैसे आपका सवाल है कि ऑर्गेनिकली हम विदाउट पे किए हुए जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं उनको अप्रोच कैसे कर सकते हैं। तो हमें फेसबुक पर बहुत सारे ऐसे पेजेस मिलते हैं जो कि इंटरनेशनल है, जैसे कि यूके है, यूएसए है, दुबई है, अमेरिका है, अफ्रीका है, बांग्लादेश है या इंडिया है। जैसे हमारे पाकिस्तान में ग्रुप्स फेसबुक पे बनाए जाते हैं, वैसे ही हर कंट्री में लोग अपने अपने पेजेस बनाते हैं, अपने अपने ग्रुप्स बनाते हैं। तो हम वहाँ जाके अपनी पोस्टिंग शेयर करते हैं, पोस्टिंग शेयर करके उनको बताते हैं कि हम ये काम करते हैं, हमारी ये सर्विसेज हैं, आप हमसे ये सर्विसेज ले सकते हैं। ये हमारा फेसबुक का प्रोसेस है। और जो हमारा लिंक्डइन और अपवर्क का है वो भी हमारा कुछ सेम यही प्रोसेस रहता है, लेकिन हम वो इनबॉक्स में जाके मैसेज करते हैं, वो आगे जाके हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकली उसको सीखेंगे। किसी बच्चे का कोई और सवाल? 40 मिनट्स की क्लास थी लेकिन अब 56 मिनट्स हो चुके हैं। अभी क्लास में वाइंड अप करने लगा हूँ। इंशाल्लाह कल हम फिर से क्लास लेंगे और कल हम ये सीखेंगे कि हम फेसबुक पेज कैसे बना सकते हैं, इंस्टाग्राम का अकाउंट हम कैसे बना सकते हैं, उनको लिंक कैसे कर सकते हैं, व्हाट्सएप जो है उसको फेसबुक के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं, और पेजेस को हम एक स्ट्रक्चर कैसे दे सकते हैं, उनका नाम कैसे रखना है, हमने उसकी डिस्क्रिप्शन कैसे बनानी है, उस पर हमने लोगो कैसे प्लेस करना है, उसमें हमने कवर कैसे लगाना है। ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह कल की क्लास में कवर करेंगे। अभी ग्रुप की चैट ओपन कर दी जाएगी और ये जो वीडियो रिकॉर्ड की है मैंने, ये आपको इंशाल्लाह कल शाम को मिल जाएगी। कल शाम में इसका जो लिंक है वो आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा ताकि आप इस लेक्चर को अगेन एंड अगेन देख सकें। अगर किसी बच्चे का कोई सवाल है, किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो मुझसे पूछ सकते हैं।